नमस्कार बच्चों, आप लोगों का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है और हमारे पीछे यहाँ पर जो दिख रहा है वो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है। और मैं बता दूं आपको कि वो जो समय था आप लोग काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने जा रहा है सैनिक स्कूल का, वो उसमें डेट में भी थोड़ी सी चेंजेस हुई है और फॉर्म उसका नोटिफिकेशन आने में भी थोड़ी सी लेट हुई है। तो देखते हैं हमारे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम में कि कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कब इसका लास्ट डेट है, एग्ज़ाम डेट कब है, कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से बच्चे, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्म भरने के समय, उन सारी चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। क्लियर है। और इन सारे नोटिफिकेशन में जब मैंने स्टडी किया तो सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो बात है वो है गर्ल्स के लिए, क्लास 9th गर्ल्स के लिए ओपन हो गया है। क्लियर है। एडमिशन ओपन हो गया किसके लिए? क्लास 9th में गर्ल्स के लिए। जो 6 में ही सिर्फ एडमिशन होता था, अब 9th के लिए जो गर्ल्स है जो इंतजार कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन 6 में नहीं हो पाया, उसके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो 8th पढ़ते पढ़ते 9th के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। तो सबसे प्रमुख और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस नोटिफिकेशन में मुझे जो मिला वो है, इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो 9th गर्ल्स के लिए जो सैनिक स्कूल ओपन हुआ है वो इम्पोर्टेंट है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पीछे ये दिख रहा है आपको बच्चे, है ना, ये बेटा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका नाम ही है। इसमें 2 क्लास के लिए एडमिशन होता है, एक क्लास 6 में और एक क्लास 9th में। इसका अगर हम फुल फॉर्म देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2024। इसका कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है? तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। पहले ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस समिति जो है यही कराते थे, अब एनटीए कराता है। क्लियर है। एंट्रेंस एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की बात करें तो फॉर्म आप कब तक भर सकते हैं? तो फॉर्म 7 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है। और ये फॉर्म आप 16 दिसंबर 2023 यहाँ तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, है ना, रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले। तो 16 दिसंबर 2023 से पहले आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें, थोड़ी सी इसमें चेंजेस है। पहले फर्स्ट संडे ऑफ द जनवरी होता था, लेकिन इस बार चेंज हो गया है 21 जनवरी 2024 संडे ही होगा। और 20 जनवरी को क्या है? 20 जनवरी को एनवीएस का 6 का डेट दिया गया है और 21 जनवरी को किसका डेट दिया गया है? सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन का, क्लास 6 और क्लास 9th दोनों का। अब हम एलिजिबिलिटी की बात करें बेटा, तो कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं? तो इसमें वो व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं जिसका एज क्या हो? तो एज जिसका हो वो 10 से 12 साल, जिसका एज 10 से 12 साल के हैं, ऐसे बच्चे क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो। क्लियर है। चाहे वो बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स, वो 10 से 12 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं? फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैलकुलेशन देखा जाए एज की, तो कितने एज की देखा जाए बात बच्चा, तो ये होता है इसमें एज 31 मार्च आपका 2024, इस डेट तक आपका जो एज है 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 इन दोनों के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए क्लास 6 के बच्चे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप कौन सी क्लास में, लेकिन ये मैंडेटरी है कि आपका एज कितना है। क्लियर है कि आपका एज क्या है। तो 10 से 12 साल वाले बच्चे क्लास 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो। हम बात करते हैं क्लास 9 की। क्लास 9 के बच्चों की बात करें तो वो व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसका एज है 13 से 15 साल। 13 से 15 साल का जो कैलकुलेशन होता है बच्चा, वो कब तक? 31 मार्च 2024 तक
आपका 13 से 15 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें कैलकुलेशन की बात करें हम एज की, तो 1 अप्रैल 2009 से, है ना, 1 अप्रैल 2029 से लेकर, है ना, 1 अप्रैल 2029 से लेकर आपका 31 मार्च 2011 तक ऐसे बच्चे, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स, जो क्लास 7 8 में पढ़ रहा हो, जिनका एज हो 13 से 15 साल के बीच, वो बच्चे सैनिक स्कूल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? तो ये हुआ एलिजिबिलिटी कि कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात करें, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के समय। तो सबसे पहले आपके बच्चा कि आपका फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। इसके साथ साथ लेफ्ट हैंड आपका क्या चाहिए, थंब चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड नहीं है जिसका, वो राइट हैंड से काम चला लेंगे, है ना। उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज, लेफ्ट थंब, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर मस्ट है बच्चा। इसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट आपका, है ना। अगर सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस फॉर डिफेंस, अगर डिफेंस में है आपके पेरेंट्स, डिफेंस कोटा चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस सर्टिफिकेट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल, अगर आप बच्चे किसी सैनिक एप्लीकेबल दोस्त अप्रूव न्यू सैनिक स्कूल, अगर आप किसी नए सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल आपको अप्रूव करता है ना, कि आप फॉर्म एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो वो आपके सर्टिफिकेट है। आधार कार्ड लगेगा बेटा, और उसके साथ साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो ये एक बेसिक जानकारी था आपका कि कौन से बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। बेटा एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, आप जल्द से जल्द इसके लिए क्या करिए, फॉर्म भर लीजिएगा, आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिएगा। क्लियर है? आप एनटीए के साइट में जाइएगा, वहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको दिखाएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, को क्या होता है सैनिक स्कूल, नए सैनिक स्कूल, इन सारी चीज़ों के लिए हम जल्दी ही वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है? ओके, गुड डे।